अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। एक्सेलेंसी, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एड फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन एसओपी 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है। जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं, आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं। एल फॉर लिटरेचर हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को, यानी लिटरेचर के परिचय, हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजन, बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं। खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है। टी और टूरिज्म फ्री सोसाइटी, पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सेलेंसी, बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट मैं एक बार फिर से हमारे मेहमान महामहिम राष्ट्रपति जिनमेकोव को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। Спасибо большое, уважаемый Налоги. Слово предоставляется президенту Казахстана Масуду Абраеву. Уважаемый президент Казахстана, уважаемые коллеги, дамы и господа, хотел бы выразить признательность президенту Кыргызской республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову за теплый прием и прекрасную подготовку саммита. Уверен, принимаемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами. Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является... नाज़रीन, आपको बता दें, बिश्केक में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास आम से खिताब कर रहे थे। एससीओ में अफगानिस्तान का रोड मैप तैयार हुआ है। अफगानिस्तान में क़याम अमन की बेहद ज़रूरत है। एससीओ में इस बात पर काफ़ी गौर किया गया। कसीर जहती तजारती निज़ाम की ज़रूरत है। एससीओ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे, उन सारी बातों का तज़किरा कर रहे थे। आपको बता दें, बिश्केक में ये इजलास हो रहा है। बिश्केक में ये इजलास हो रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एससीओ ममालिक से खिताब कर रहे थे। Следует расширять и налаживать полноформатные отношения с ключевыми многосторонними структурами Евразии. В этом плане отдельного внимания заслуживает инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о 3 диалогах по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии. Особую актуальность приобретает преодоление стереотипов блокового мировосприятия, укрепление основ открытости и равноправного сотрудничества. К примеру, надежными партнерами ШОС могут выступить Евразийский экономический союз, а также АСЕАН, БРИКС и Евросоюз. नाज़रीन, आपको बता दें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी पर भी इस इजलास में बात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एससीओ ममालिक जो है वो एकजुट होकर काम करेंगे। एससीओ में अफगानिस्तान का रोड मैप भी तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की बेहद ज़रूरत है। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कसीर जहती तिजारती निज़ाम की भी ज़रूरत है। दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है, ऐसा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इजलास में कहा। आपको बता दें, बिश्केक में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास आम से खिताब कर रहे थे। एससीओ का ये इजलास आम है जिसमें अफगानिस्तान का रोड मैप तैयार हुआ।